हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जैसे सबको पता है कि कल के वीडियो में सबने देखा था कि कैसे छोटे जीजा ने जमीला आंटी के ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगाए थे, क्योंकि जमीला आंटी बहुत टाइम से इनके ऊपर वीडियो बना रही थी। इनके बहन के बारे में, इनकी मम्मी जी के बारे में, सबके बारे में पोल खोल चालू था इनका। तो सारी पोलें ये खोल रही थी। तो जीजा इतने टाइम से सबको लग रहा था कि ये इतना बोल रही हैं मगर जीजा चुप क्यों है। तो सबको लगा जीजा के अंदर कितना पेशेंस है, मगर वो पेशेंस कल ख़त्म हुआ। कल जीजा और इनकी बहन ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए। शुरुआत तो वो जूतियों से हुई, वहाँ पे प्रूफ साबित हुए और उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई कि लीगली ये आएंगे। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है और ये अभी घूमने गए हैं जीजा और घूम के आएंगे, उसके बाद ये आंटी को नंगा डांस दिखाएंगे। ऐसी बहुत सी बातें जीजा बोले और नहीं बोलने वाले वर्ड भी ये बोले अपने वीडियो में। तो इनके रिप्लाई में वो आंटी जी भी, जमीला आंटी जी भी डर के नहीं बैठी, उनका भी वीडियो आ गया था। तो उन्होंने इनको रिप्लाई दिया है कि जो भी करना है वो कर लो, ये किसी से नहीं डरती और इनकी पहुंच यहाँ तक है जहाँ तक जीजा के हाथ नहीं पहुँचते। और आंटी जी ने यहाँ तक कहा कि तुम्हें पुलिस कंप्लेंट करनी है कर दो, कोर्ट में केस करना है कर दो, और चैनल बंद करवाना है तो वो भी कर दो, वो दूसरा चैनल खोल लेंगी। और कांची ने कहा था कि ये अपना चैनल बनाने वाली है और बहुत जल्दी ये भी यूट्यूब पे आएगी। तो उसके जवाब में भी आंटी ने कहा है कि किसी से डरने वाली नहीं हूँ, आना है तो आओ, आमने सामने लड़ेंगे। तो अब देखना है कि क्या सच में कांची आएगी और आंटी से लड़ेगी या अपनी डेली ब्लॉगिंग दिखाएगी या क्या करेगी। और आंटी जी ने कहा था कि वैसे इन्होंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी, बहुत सी बातें हैं जो ये छुपा के बैठी थी, मगर अब सवाल ये है कि ये अब कुछ छुपाएंगी नहीं, सब बता देंगी। और ज़्यादा जितना इनके ऊपर इनको दबाने की कोशिश की जाएगी, इनके ऊपर जीजा की तरफ से जितने भी दबाव बनेंगे, उतना ही इनके परिवार की पोल खोलती रहेंगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये मामला अभी प्रीतो के सपोर्ट का ना रह के छोटे जीजा और जमीला आंटी के बीच का हो गया है, जहाँ पे आमने सामने वार होंगे। अब जीजा ने जो कहा था कि मैं पहचानता हूँ, मेरी पड़ोसी है, मैं पहचानता हूँ कि ये कौन है, तो उसने कहा था कि हाँ पहचान गए हो तो बहुत अच्छी बात है, और पहचान गए हो तो पहचान गए होंगे कि ये कैसी है। तो इन्होंने कहा तुम्हें पता होगा, अगर मुझे पहचान गए हो कि मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ तो मैं किसी से डरती नहीं हूँ, तो मुझे डराने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये जो भी बातें इन्होंने की है कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं हैं, ऐसा भी इन्होंने अपने वीडियो में कह दिया था। और वैसे तो ये इन्हें जीजा को कम कोसती थी, मगर आज के वीडियो में इन्होंने जीजा को जम के कोसा है। और बहुत सारी बातें जो ये इन्होंने कहा था कि इन्होंने नहीं बताई, ये जीजा की छोटी बहन के बारे में, वो भी बहुत सारी बातें इन्होंने बता दी थी कि कैसे उनका क्या क्या हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि अबॉर्शन हुआ नहीं हुआ, कितने के साथ घूमे फिरे नहीं हुए, मगर वो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वो सच है या झूठ है। किसी के दिल की भड़ास भी हो सकती है या सच भी हो सकता है, इसलिए हम नहीं कह सकते क्या है। और किसी की जो यूट्यूब पे नहीं है उसके इतने पर्सनल में हमें जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो जीजा की छोटी बहन है वो अभी यूट्यूब पे नहीं है। और क्यों किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने की, वो शादीशुदा लड़की, वो शादीशुदा है, उसका परिवार है, उसका बच्चा है, और अब उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे तो शायद उसकी शादी खतरे में पड़ सकती है, उसके ससुराल में उसकी इज्जत कम हो सकती है। तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, ये आंटी जाने और जीजा जाने। मगर आंटी, मुझे लगा कि शायद आज इनका वीडियो नहीं आएगा, आंटी डर जाएंगी, मगर नहीं, आंटी डरने वालों में से नहीं है, आंटी लड़ने वालों में से है। तो आंटी ने भी आज जम के जीजा को कोस लिया है। अब देखना ये है कि आगे जीजा क्या करने वाले हैं। तो ये तो लौट के आएंगे तब करेंगे, मगर आंटी ने कहा है कि अब तो बहुत सारी और भी इनकी पोल है जो खुलने वाली है। तो अब देखना तो ये है और जीजा की क्या क्या पोल है। और आंटी ने ये भी बता दिया है कि जीजा क्या है क्या नहीं है, इनकी ख्वाहिशें क्या होती है। और जैसे जीजा ने अपने वीडियो में कहा था कि यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, तो वैसे आंटी ने उसका जवाब भी दिया कि हाँ यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है। तो जीजा ने कहा था यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, आप अपनी मेहनत से कमाते हैं और खाते हैं। तो उसके जवाब में आंटी जी ने कहा था
कि यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, मगर तुम जो खाते हो कि किसी के हक़ का है। यानी जैसे कि सबको पता है कि जीजा का चैनल तब चला था जब इनकी शादी प्रीतोष से हुई थी, उसके बाद इनका चैनल चला था। आंटी का कहना वो यही है कि तुम किसी लड़की के वजह से उसको अपने घर पे लाए थे, उसकी वजह से तुम यहाँ पे हो। और पोल खोलते हुए आंटी ने ये बताया कि इनके कहाँ अब तक इनके अफेयर रह चुके हैं, किन किन के साथ। और ये तो यहाँ तक इनके फैमिली तक पहुँच गई कि जीजा के अफेयर तो इनके फैमिली में अपनी भाभीयों तक नहीं छोड़ा है। तो भाई इतना तो पड़ोसी नहीं जानते हैं, पड़ोसी थोड़ी इतना जान सकते हैं। आज हम भी अपने आसपास देखेंगे तो हम उनके घर का कितना जान सकते हैं, इतना तो नहीं जान सकते होंगे जितना आंटी बता रही है। थोड़ा बहुत हमें पता चलता है, आस पड़ोस में कभी ज़ोर से बातें हो गई या यहाँ कानाफूसी हुई, वहाँ कानाफूसी हुई कि पता चला उसकी बहू का आज ये हुआ, पता चला आज इसके घर में ये हुआ। तो ऐसी तरीके से थोड़ा बहुत पता चलता है। मगर ये जो इतना बता रही हैं तो शायद ये भी बन सकता है कि ये आंटी इनकी फैमिली की मेंबर हो, तभी उनको इतना पता है। और ये इनका आंटी जी का कहना है कि उनको तो ये भी पता है कि जीजा जी की मम्मी जी की शादी भी कैसी हुई थी और उनका भी क्या पास्ट रहा है। यहाँ तक ये आंटी जी ने कहा है कि वो बताएंगी। तो अब देखना ये है कि ये आंटी जी आखिर है कौन। तो ये बस सबसे बड़ा है। और जीजा ने कहा है कि ये जानते हैं तो बहुत जल्दी ये हमें दिखाएंगे प्रूफ के साथ, क्योंकि ये अब प्रूफ के साथ बात करने वाले हैं। तो देखना बहुत इंटरेस्ट होगा कि आगे क्या होता है, आंटी जीतेगी या जीजा जीतेगा। और आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आंटी जी जो कर रही है वो सही है या फिर जीजा जो इतना बोले वो सही था। तो जो भी आपकी राय हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।